बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसकी एंट्री आपने 2026 की रिटर्न में कैसे करनी है, इस वीडियो में स्पेसिफिक मैं ये एंट्री आपको बताऊंगा। कंप्लीट मैं रिटर्न की वर्किंग नहीं डिस्कस करूंगा, आपका टाइम वेस्ट होता है। रिटर्न की वर्किंग के लिए मेरी बाकी वीडियो सैलरी पर्सन की, बिजनेस पर्सन की, एग्रीकल्चर की, फ्रीलांसर की वो अपलोड्स हैं, वो आप देख सकते हो। सेल की एंट्री प्रॉपर्टी में कैसे होगी, उसकी रिटर्न में कैसे करनी है, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। ये 2026 की रिटर्न मैंने ओपन की है, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में हम जो है ना वो यही अज्यूम करें कि जी हमारी जो इनकम है ये आपने यस कर देना है, और हमारे पास चले अज्यूम करते हैं कि जी सैलरी इनकम आ रही है, ठीक है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कर लो, कोई मसला नहीं है। मैं वैसे ही आपको इसकी इनकम डालूंगा नहीं, मैंने आप जो है ना वो बाद में भी हम ये ऐड कर सकते हैं। बहरहाल ये आप पहले कर लो, अगर करनी है तो ठीक है। अच्छा, ये रिटर्न फाइलिंग की हमने, ये स्टार्ट हुआ, इसको कैलकुलेट करें सबसे पहले और इसको सेव कर ले फॉर्म को। अब देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो डेफिनेटली वो आपकी वेल्थ में पहले होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पहली दफा फाइल कर रहे हो तो भी वो आपने प्रॉपर्टी अपनी वेल्थ में पहले ऐड करनी है, उसके बाद उसकी एंट्री होगी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, ये देखें, यहां पे प्लस पे क्लिक करना है। अब जो भी प्रॉपर्टी आपने सेल की है, वो चाहे एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, कोई भी प्रॉपर्टी है, फर्ज की हम रेजिडेंशियल करते हैं जी, ठीक है। हम कहते हैं जी फार्म हाउस, हम कहते हैं जी प्लॉट था। एक्विजिशन डेट आपने उसकी लाजमी लिखनी है, कोशिश करें आपको जितनी एग्जैक्ट डेट मिल सके वो आपने डालनी है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट नहीं मिलती तो अप्रोक्सीमेटली डाल ले, लेकिन अगर एग्जैक्ट मिले तो बेस्ट है, ये एग्जैक्ट होनी चाहिए कि आपने ये प्रॉपर्टी कब ली थी। अगर एग्जैक्ट मंथ और डेट नहीं मिलती तो कम से कम साल तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि किस साल ली थी। ये मैंने जी यहाँ पे डाला जी, ये 10 मरले का प्लॉट था, ठीक है। इसकी एक्विजिशन वैल्यू कितनी, जब मैंने लिया था तो मैंने कितने का लिया था जी, मैंने उस टाइम इसको लिया था 2 मिलियन का, ठीक है। अब किस प्रोविंस में था आपने ये बता देना है, उसका डिस्ट्रिक्ट बता देना है। ये मैं समझाने के लिए सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूं जल्दी जल्दी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब ये जहां पे भी था आपने उसका जो है ना वो एड्रेस पूरा लिख लेना है कि ये कहां पे था ना, आपने उसका यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट डाल देना है। उसका प्लॉट नंबर क्या था, सेक्टर क्या था, फेस क्या था, किस सिटी में था, वो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ही लोगे। बहरहाल ये सेव होगा, ये सेव होगी प्रॉपर्टी आपकी। अब देखें, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यही एक प्रॉपर्टी थी, यही मैंने सेल करनी है, और अगर आपने पिछले साल भी फाइलिंग की होगी तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सिर्फ यहां से एडिट करके आपने इसकी ये वाली चीजें फिल कर लेनी है, क्योंकि ये फिल नहीं होगी, ठीक है, अगर पहले से ऐड चल रही है तो। अच्छा, ये प्रॉपर्टी थी। अब आपने क्या करना है कि अब मैंने प्रॉपर्टी की सेल डालनी। अब प्रॉपर्टी की सेल कहां पे डलेगी आपकी, उसके लिए फ्रेंड्स आपको आना पड़ेगा ऐड इन, इसको पहले सेव करें, और आपने अगर प्रॉपर्टी की सेल डालनी है ना तो ऐड इनकम में आके ना यहां से आपने कैपिटल गेन को सिलेक्ट करना है और इसको ऐड कर लेना है। कैपिटल गेन में आएगी एंट्रीज की, ठीक है फ्रेंड। कैपिटल गेन में आपने आ जाना है जी। अब देखिए जी, कैपिटल गेन में आप आ गए हो। अब यहाँ पे आपको कैपिटल गेन में देखिए कैपिटल एसेट्स नजर आ गए, ये आपको प्रॉपर्टी नजर आ गई है, ठीक है। अब यहां से आपने इस पे प्लस पे क्लिक करना है। अब ये आपको खुद ही बताएगा कि आपकी एक प्रॉपर्टी है या दो है। अगर आपकी ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी तो यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी, आप ड्रैग डाउन करेंगे तो वो ऊपर नीचे जा रही होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये एक ही प्रॉपर्टी थी और हमने यही सेल की है, तो आपने इस पे क्लिक करना है और इसको अब नेक्स्ट करना है। अब ये आपसे पूछेगा चीजें कि आपने इस प्रॉपर्टी को सेल कब किया, ये तो एग्जैक्ट डेट आपको पता होगी। देखिए, उसने परचेज डेट उठा ली जो हमने इसको डाली थी। अब डिस्पोजल की डेट आपको एफबीआर के रिकॉर्ड से ही पता लग जाती है, ठीक है। आप उसको एमआईएस में भी चेक कर सकते हो, ठीक है, वो आपको पता ही है। आपको रजिस्टर, आपने ये तो इस साल सेल हुई है ना, तो आपको डेट पता होगी कि रजिस्ट्री कब हुई थी, तो डेफिनेटली ये आपके पास ये इनमें इस साल की ये कोई डेट होनी चाहिए, मतलब जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक। अब ये मैंने देख ली डेट डाल दी। अब उसने खुद ही होल्डिंग पीरियड जो है ना वो डिफाइन किया है, पहले हमें खुद करना पड़ता था। उसने इसको और इसको कंपैरिजन किया और उसको बता दिया कि इसको 4 साल हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जब आप इसकी सेल की रजिस्ट्री करोगे तो डेफिनेटली उसका जो सेल का 236C का टैक्स पे होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लिंक होगा। आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ये चालान आ जाएगा, उसके साथ आईटी और वो नंबर लिखा होगा सीपीआर का, वो सिलेक्ट करोगे वो इधर ही आएगा, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी आपने बतानी है। फर्ज किया ये जो प्रॉपर्टी थी ये आपने 100% सारी की सारी सेल की है, 50% सेल किया है,
10% सेल किया कितना, ठीक है, तो हम अज्यूम करें जी हमने 100% सेल किया। अच्छा, अब सेल और डिस्पोजल प्राइस आपने क्या डालनी है, जो सेल और डिस्पोजल प्राइस आपने यहाँ पे डालनी है वो वही होनी चाहिए जो एफबीआर के रिकॉर्ड में आ रही है। एमआईएस पे भी आप चेक कर सकते हो, ये समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी पता लग जाएगा कि सेल कितने की हुई है, तो आपने वही वैल्यू डालनी है। हम कहते हैं जी हमने 55 लाख की सेल की थी, ठीक है, मैं इसको अपडेट करता हूं, ये मैंने अपडेट कर दिया इसको, ठीक है, ये हो गया अपडेट, इसको कैलकुलेट करते हैं आप, ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई है जी, ठीक है, उसका जितना टैक्स बनता था उसने खुद ही बता दिया। अब ये आपने एंट्री यहां पे कर लेनी है, अब सिस्टम ने बाकी वर्किंग खुद ही करनी है, आपने खुद अपनी कोई साइंस नहीं चलानी, हर चीज ऑटोमेटिक इसमें चल रही है, आपको जो जो चीजें मैंने बताई है सिर्फ वो डालनी है आपने। अब आपने क्या करना है, अब अक्सर लोग पूछते हैं कि जी 236C का टैक्स मैंने कैसे डालना है, देखो चलान तो यहाँ पे आपने ऐड कर ही दिया था ना, ठीक है, अगर फिर भी आप अब 236C का टैक्स डालना चाहें, आपने कहां पे डालना है वो डाल भी लें, बल्कि आप, ठीक है, वो विद होल्डिंग में आए, ये देखें जी एडजस्टेबल, इसमें सेक्शन में आए, अब यहाँ पे आपने लिखना है 236C, ये देखें यहाँ पे सेल ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने इसको नहीं सिलेक्ट करना, आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो वो आपको ऐड नहीं करने देगा, इसको सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है, इसको ऐड करें, ये देखें जी ये आ गया आपके पास। अब 236C का टैक्स कितना पे हुआ है ये आपको पता होगा, आपने प्रॉपर्टी सेल की है, आप जाके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में भी देख सकते हो, एमआईएस में भी यहां से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, ये मैं बता देता हूं आपको। तो जितना टैक्स आपने 236C का पे किया, फर्ज किया हम कहते हैं जी हमने कितना पे किया, हम कहते हैं जी हमने 1,25,000 पे किया, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर, अब इसके ऊपर टैक्स आपका इतना बनता था, पे आपने इतना किया है, आप कंप्यूटेशन में आएंगे तो आपको ये प्रीपेड पीएसआईडी का ऑप्शन आ जाएगा, इसका चालान बना के आपने जमा करवाना है, ठीक है। इसका तरीका क्या है, प्रीपेड इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो सेव करने के बाद वो आपको पीएसआईडी नंबर दे देगा, उसको आपने ऑनलाइन पे कर देना है, पे करने के 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपने इसको ड्राफ्ट में आके दोबारा से ओपन करना है, क्योंकि ये फाइल ड्राफ्ट में पड़ी होगी, ठीक है। ड्राफ्ट में कैसे होगी मैं फिर भी ये दिखा देता हूं आपको, बाज़ दफा कंफ्यूजन होती है कि जी ड्राफ्ट से कैसे ओपन होगी। ये देखें जी, आप यहाँ पे इनबॉक्स में नहीं आना, आपने ड्राफ्ट में आना, ये फाइल इधर पड़ी होगी, इसको डबल क्लिक करोगे तो ये यहीं से ओपन हो जाएगी, लेकिन आपने इसको सेव करते रहना है वरना डाटा डिलीट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा एंट्री करना मुश्किल होगी। ये आपने करना है। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगी तो पेमेंट में आओगे तो यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ रहा होगा, यहां से इसको क्लेम करना है, क्लेम करोगे तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करें और सेव कर दें। ये फ्रेंड्स आपकी एंट्री है, देखें आपने जैसी सेल की एंट्री डालनी है ना, ऑटोमेटिकली वेल्थ से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाएगी। ये आपने, और ये सिस्टम और मतलब ना ऑटोमेटिकली ये कर रहा है, और ये बड़ी अच्छी चीज है। पहले हमें 10 एंट्रीज करनी पड़ती थी, अब एक ही करनी पड़ेगी, लेकिन उसको करना ध्यान से आपने। ये जो प्रैक्टिकल मैंने तरीका आपको बताया है, ये सिर्फ सेल की एंट्री आपने कैसे करनी है, 236C का टैक्स कैसे क्लेम करना है, कहां पे क्लेम करना है, ठीक है। बाकी वीडियोस में आपको मैंने हर चीज बताई है, प्रॉपर्टियां कैसे ऐड होगी, बैंक अकाउंट कैसे ऐड होंगे, सैलरी इनकम कैसे आएगी, बिजनेस इनकम कैसे आएगी, उसके लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी सेल की थी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल था इसलिए मैंने आपको कंप्लीट बताया है। उम्मीद है आपको कोई फायदा हुआ होगा, अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।